प्रिय दोस्तों, मोहन नाम के एक कवि थे जो अपनी कविताओं के लिए बहुत ही मशहूर थे। एक बार कवि मोहन पर गरीबी ने दस्तक दी और गरीबी ने मोहन का जीना मुश्किल कर दिया। एक दिन गरीबी के चलते कवि मोहन के घर में खाना नहीं बन सका और मोहन अपने इलाके के जाने माने धनी आदमी मणिलाल से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद से सुनाई कि शायद वह धनवान मणिलाल खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान मणिलाल भी महाकंजूस निकला। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ कवि मोहन घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन मोहन फिर उस धनवान मणिलाल की हवेली पर जा पहुंचा। मणिलाल बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे कल अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी आज तुमको बुलाकर खुश हूँ। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मैं भी आज तुमको कुछ नहीं दे रहा हूँ। और हिसाब बराबर हो गया। गरीब मोहन करता भी तो क्या करता। मोहन बेहद निराश हो गया और खाली हाथ घर वापस लौट गया और घर के आंगन में उदास बैठा था। तभी उसके एक मित्र दीनू का आना हुआ और उदासी का कारण पूछा तो मोहन ने अपनी आप बीती अपने मित्र दीनू को कह सुनाई और मित्र दीनू ने अपने नगर के बीरबल को सारा हाल बता दिया। ये सब सुनकर बीरबल दीनू से बोले, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम उस धनवान मणिलाल से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ और हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहाँ मौजूद रहूँगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना के अनुसार कवि के मित्र दीनू के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान मणिलाल भी आ पहुँचा। उस समय बीरबल, कवि मोहन और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान मणिलाल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका है, क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। मणिलाल को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? बीरबल ने जवाब दिया, खाने का तो कोई निमंत्रण नहीं था, यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था। धनवान मणिलाल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसते हुए बोले, यदि मैं कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो? दीनू बोल पड़ा, तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहाँ से विदा ली। वहाँ मौजूद मोहन, दीनू एवं सभी लोग बीरबल को प्रशंसा भरी नज़रों से देखने लगे। कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।